Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain class 8 lesson number 4 the treasure within part 2. I will explain it line by line part 2. Okay, so आगे क्या होता है जो बीआर है बेला राजा है वो पूछती है हाफिज से हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। जो शिल्प विद्या है आर्किटेक्चर है उसमें आपने किस तरीके से एंट्री ली। एचसी फिर बोलता है In the College of Architecture, nobody who had got below 80 to 85% was allowed to enter. कहता है कि आर्किटेक्चर का जो कॉलेज होता है ना उसमें जिसके भी 80 या 80 या 85 से नीचे जो नंबर आते हैं मार्क्स आते हैं उनको एडमिशन के लिए अलाउ नहीं किया जाता। आई हैड ओनली 50%, मेरे सिर्फ कितने थे 50% थे। आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, फ़ौज की नौकरी चाहता था। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, मुझे मेरा एडमिशन लेटर भी मिल गया था लेकिन मेरी आंटी ने मुझे उसको फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा। माई मदर सेड डोंट जॉइन द पुलिस फोर्स, मेरी मम्मी ने कहा कि पुलिस फोर्स को ज्वाइन मत करो, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, अपनी ग्रेजुएशन करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसीलिए मैं जय हिंद कॉलेज बॉम्बे में आ गया। देयर आई वॉज ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन, जहाँ पर वहाँ मुझे या तो फ्रेंच लैंग्वेज लेना था या जर्मन लैंग्वेज लेना था, हम दोनों में से एक चूज़ करना था। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, हालांकि मैंने 7 साल तक फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी है। आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, लेकिन उसको 7 शब्द भी नहीं आते थे फ्रेंच के। सो आई टुक जर्मन, इसीलिए मैंने जर्मन ले ली। दैन माई जर्मन टीचर डाइड, फिर मेरे जर्मन टीचर की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच लैंग्वेज। कॉलेज ने फिर उसको बोला, इन्फॉर्म किया कि या तो वो कॉलेज छोड़ दे या फिर फ्रेंच लैंग्वेज ले ले। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अब मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, क्योंकि उसने जय हिंद कॉलेज में सिफारिश से एडमिशन लिया था। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच, इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है मैं फ्रेंच लैंग्वेज ले लेता हूँ। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज, और मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, सीखना स्टार्ट कर दिया था। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, मैं इसको अपनी कज़न से सीखता था। शी वॉज एन आर्किटेक्ट वाइफ, वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, मैं आर्किटेक्ट ऑफिस में जाता था फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए। बी आर फिर पूछती है बेला राजा, वॉज इट दैन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, बोलती है कि क्या आपने तब डिसाइड किया था कि आप आर्किटेक्ट करना चाहते हो। एचसी एक्चुअली इट हैपेंड क्वाइट बाय चांस, ये अपने आप ही हो गया था, बाय चांस हुआ था। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस, आर्किटेक्ट का जो ऑफिस था वहाँ पर आई सॉ समबडी ड्राइंग ए विंडो डिटेल, मैंने देखा कि कोई विंडो डिटेल ड्रॉ कर रहा है, खिड़की की जो डिटेल्स होती है वो ड्रॉ कर रहा है। ए विंडो डिटेल इज़ ए वेरी एडवांस डिटेल, जो विंडो डिटेल होती है वो बहुत ही एडवांस ड्राइंग होती है, ठीक है, मतलब नॉर्मल ड्राइंग नहीं कहते उसको। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, मैंने उसको बोला कि उसकी जो ड्राइंग है वो गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, जो विंडो इसने ड्रॉ की है वो ओपन नहीं होगी, खुलेगी नहीं अगर वो बना भी देता तो। ही देन हैड ए बैट, फिर उसने उसके साथ शर्त लगाई, मतलब उसने मेरे साथ शर्त लगाई। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड, और बाद में उसने पाया कि हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, उसकी जो ड्राइंग है वो गलत है। माई कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज, मेरा जो कज़न के जो हस्बैंड थे वो सरप्राइज हो गए, चकित हो गए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उसने मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ड्रॉ करने के लिए बोला। विच आई इमीडिएटली डिड, मैंने तुरंत बना दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस, उसने मुझे एक घर बनाने के लिए बोला, घर डिज़ाइन करने के लिए बोला। आई डिज़ाइंड ए होम, ए हाउस, मैंने घर डिज़ाइन कर दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, उसने मुझे बोला कि बाकी सब चीज़ें छोड़ दो और आर्किटेक्ट को ज्वाइन करो।
वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हम गए प्रिंसिपल, जो कॉलेज का प्रिंसिपल था उससे मिलने के लिए. द प्रिंसिपल वार्न मी, प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दी. आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैं तुम्हें अलाउ करूँगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में तुम पार्टिसिपेट करो, जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें. बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, यदि तुम अच्छा नहीं करते तो आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा ज्वाइन करने के लिए. आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम. अब उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या हो गया था, A+ ग्रेड मिल गया था, मतलब ही डिड वेल. एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज ए केक वॉक, और उस दिन से उसकी एक स्मूथ वॉक हो गई थी, स्मूथ राइड हो गई थी, मतलब कि रास्ता बिल्कुल आसान हो गया था उसके लिए. आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैंने कभी भी कोई प्लान नहीं बनाया था. प्लान बेटा यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम किसी टेबल का कोई व्यू बनाते हैं तो उसका जो टॉप साइड होती है, टॉप व्यू होता है, उसको प्लान बोलते हैं. उसने कभी भी प्लान नहीं बनाया. बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन उसको पता था कि वो ऊपर से अगर कोई चीज़ देखेगा तो किस तरीके की दिखाई देगी. ठीक है. इन द ड्राइंग, जो भी 3D ड्राइंग होती है, ठीक है, जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल उसमें होता है, उसमें क्या क्या होता है, जो एलिवेशन होता है उसको फ्रंट साइड बोलते हैं, साइड व्यू ही रहता है, और जो टॉप व्यू होता है उसको प्लान बोला जाता है. ठीक है. इस तरीके से ब्रेक करके चीज़ों को बनाया जाता है वहाँ पे ड्राइंग में, जो आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं मेनली. सो आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, उसके बाद वो हमेशा पहला मतलब प्रथम आने लग गया अपनी क्लास में. I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school. वो ये यकीन करता है कि उसको ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई थी जब वो स्कूल टाइम में खेलता रहता था. I had a friend called बहरम डिवेचा, उसका एक दोस्त भी था बहरम डिवेचा. We used to have competition, हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते रहते थे. फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, किलों को डिज़ाइन करने का, गन्स बंदूकों को डिज़ाइन करने का, एंड एमुनिएशन. एमुनिएशन मतलब गोला बारूद को डिज़ाइन करने का. तो ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, और हम क्या करते थे, कुछ अलग करने की कोशिश करते थे, उसको अलग से डिज़ाइन करने की कोशिश करते थे. सो दिस वाज द पार्ट 2. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच.